चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस साइंस प्रैक्टिस सेट का जो सीरीज चल रहा था उसका आज हम लोग सेट नंबर 6 को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 में बोला जा रहा है, फर्स्ट प्रश्न में बोला जा रहा है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 की बात कर लेते हैं। बोला जाएगा न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित हो जाएगा? जड़त्व से हो जाएगा, जड़त्व से। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 3 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है रक्त का लाल रंग किस में होता है? बोला जा रहा है रक्त का लाल रंग किससे होता है? तो लाल रंग की बात कर लेंगे हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेते हैं। बोला जाए त्वरण का मात्रक है। त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा? तो त्वरण का मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 5 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है हृदय से रक्त ले जाने वाली नलिकाओं को कहते हैं। हृदय से रक्त को ले जाने वाली नलिकाओं को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? धमनियाँ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धमनियाँ कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 6 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है प्रकाश एक प्रकार की डैश तरंग है। प्रकाश एक प्रकार की कैसी तरंग है? प्रकाश बोला जा रहा है एक प्रकाश की कैसी तरंग है? तो कैसा तरंग हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय तरंग हो जाएगा। क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 7 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है जल का क्वथनांक होता है। तो जल का क्वथनांक की हम लोग बात कर लेते हैं कितना होता है? जल का क्वथनांक की हम लोग बात कर लेते हैं कितना होता है? जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 8 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 में बोला जा रहा है कोशिका का शक्तिगृह कौन होता है? बोला जा रहा है कोशिका का शक्तिगृह कौन होता है? तो कोशिका का शक्तिगृह कौन हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। कौन हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 9 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? तो पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम करता है। और खाद्य पदार्थ का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम करता है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 10 की बात कर लेते हैं। बोला जाए बल का स्थायी मात्रक है। तो बल का स्थायी मात्रक क्या हो जाएगा? सबको पता है न्यूटन हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 11 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 में डीएनए का कार्य है। तो डीएनए का कार्य क्या हो जाएगा? तो डीएनए का कार्य की हम लोग बात करते हैं क्या हो जाएगा? आनुवंशिक गुणों का वहन करना हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 12 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 में है वोल्ट मीटर से मापा जाता है। वोल्ट मीटर से किसे मापा जाता है? तो वोल्टता को मापा जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 13 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा की बात कर लेते हैं। ये दीर्घवृत्ताकार पथ में करती है। कैसी पथ में? दीर्घवृत्ताकार पथ में। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 14 की बात कर लेते हैं। कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। सबको पता है क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 15 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन का खोज किसने किया था? प्रिस्टले ने किया था। प्रिस्टले ने। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 16 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 16 में बोला जा रहा है प्रश्न नंबर 16 में लालटेन और मोमबत्ती की लौ में सबसे अधिक ताप कहाँ होता है? तो लालटेन और मोमबत्ती की लौ में सबसे अधिक ताप कहाँ होता है? तो कहाँ पर हो जाएगा? ये हो जाएगा, हम लोग देख लेते हैं कहाँ पर हो जाएगा। देखिए निचले भाग में होता है। कहाँ पर होता है? निचले भाग में होता है। कहाँ पर हो जाता है? निचले भाग में होता है। ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 17 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 17 में बोला जा रहा है ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता का मात्रक की बात कर लेंगे क्या हो जाएगा? डेसिबल हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 18 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो पानी का घनत्व अधिकतम कितना पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 19 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 19 में बोला जा रहा है कौन सा पदार्थ चुंबकीय है? तो कौन सा पदार्थ चुंबकीय हो जाएगा? लोहा हो जाएगा। लोहा क्या है? चुंबकीय है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 20 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है वाष्पीकरण की दर किससे बढ़ती है? वाष्पीकरण की दर की बात कर लेते हैं किससे बढ़ता है? तेज हवा से बढ़ता है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 21 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 21 में किस दर्पण का उपयोग वाहन के बोला जा रहा है किस दर्पण का उपयोग वाहन के रियर व्यू मिरर में होता है? रियर व्यू मिरर में होता है। किसका होता है? किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 22 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है किस गैस से गुब्बारे फुलाए जाते हैं? किस गैस से गुब्बारे फुलाया जाता है? हीलियम से फुलाया जाता है। किससे? हीलियम से। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 23 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है प्रश्न नंबर 23 में बोला जा रहा है मनुष्य के शरीर में रक्त संचार की खोज किसने की थी? तो मनुष्य के शरीर में रक्त संचार की खोज की बात कर लेते हैं। किसने किया था? हॉर्वे ने किया था। हॉर्वे ने। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 24 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है पत्तियों में कौन सा रंजक प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है? कौन सा रंजक प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है? क्लोरोफिल हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 25 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत की हम लोग बात कर लेते हैं किसमें पाया जाता है? ये संताप मंडल में पाया जाता है। संताप मंडल में पाया जाता है। तो आज का सेट भी ये समाप्त हुआ। हम लोग नेक्स्ट सेट नंबर हम लोग 7 को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे विराम करते हैं।